नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 13वां अध्याय चतुर्भुज और आज इसका 5वां भाग देखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। उदाहरण संख्या 13.12 देखिए। आकृति 13.44 में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज बीसीईएफ के शीर्ष लंब का मान आपको ज्ञात करना है। देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ देखो एबीसीडी का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। एबीसीडी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बीसी कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। बीसी बराबर कितना दिया है आपको? 8 सेंटीमीटर दिया है। क्या ज्ञात करना है? हल देखो, शीर्ष लंब आपको ज्ञात करना है। तो शीर्ष लंब क्या होगा? चतुर्भुज बीसीईएफ के शीर्ष लंब का मान आपको ज्ञात करना है। देखो एबीसीडी और बीसीईएफ इन्होंने आपको दो चतुर्भुज दिए हैं। देखो दो समांतर चतुर्भुज हैं। एबीसीडी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहां एल और एम समांतर रेखाएं हैं। यहां देखो, यहां एल समांतर है एन के, एल और एम, एल समांतर है एम के। दो समांतर रेखाएं तो एक देखो प्रमेय होती है कि दो समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट यहां चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्भुज क्या? देखिए कौन सा दिया है? बीसीईएफ, चतुर्भुज बीसीईएफ, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना दिया है? 40। अब बीसीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां देखिए बीसीईएफ का क्षेत्रफल होगा, देखो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो आधार कितना हो गया? बीसी गुणा ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई देखो आपको ज्ञात करनी है, यानी शीर्ष लंब आपको ज्ञात करना है। शीर्ष लंब इन्होंने ज्ञात करने के लिए बोला है। अब देखो बीसी आपको दी है 8 सेंटीमीटर, तो यहां से देखो 40 बराबर क्या होगा? 8 गुणा शीर्ष लंब होगा। ऊंचाई क्या होती है? शीर्ष लंब होती है। तो देखिए दोस्तों शीर्ष लंब क्या होगा? शीर्ष लंब होगा 40/8। 40/8 देखो 8 का क्या होगा? भाग लग जाएगा। ये 8 है तो 8 का क्या होगा? भाग लग जाएगा। 8 गुणा शीर्ष लंब है, 8 का भाग 40 में लगेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 बार चला जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर क्या हो गया दोस्तों? आपका इस समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब हो गया। देखिए 40/8 करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर इसका शीर्ष लंब आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति 13.45 में इसका उदाहरण संख्या 13.13 है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है, 18 वर्ग सेंटीमीटर है के समान दिया गया है। तो शीर्ष लंब डीएल की लंबाई आपको 4.5 दी है। तो त्रिभुज एबीसीडी का बीसीडी का आधार आपको ज्ञात करना है। देखिए एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है? एबीसी का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है? शीर्ष लंब डीएल की लंबाई 4.5, डीएल 4.5 दी है। और क्या दिया है? बीसीडी का क्षेत्रफल आधार आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज बीसीडी का आधार ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। देखो बीसीडी है, इसका आधार आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों बीसीडी का आधार बीसी होगा और यहां देखो एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल ये आधार क्या है? बीसी है। तो एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो देखो यहां
त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जो है वही होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बराबर होगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखो 1/2 गुणा BC गुणा इसकी ऊंचाई क्या हो गई, DL हो गई, शीर्ष लंब DL हो गया, बराबर ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, 18 दिया है, ये लो 18 हो गया। अब यहाँ देखो DL आपको कितना दिया है, 4.5। तो देखो 1/2 गुणा BC आधार पूछा है गुणा 4.5 बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहां से देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, देखो BC बराबर 18, BC बराबर क्या होगा 18/4.5 गुणा कितना होगा, 2 होगा। देखो 18/4.5 गुणा 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या होगा, 4.5 आप गुणा कर दो इसको, देखो इसको गुणा ही कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए BC बराबर हो गया 18 गुणा 2 गुणा, देखो 4.5 का मैंने दशमलव हटाया 10 आ गया और ये 45 आ गया। अब काट दो इसको, देखो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 हो गया, और 5 से कितनी बार गया, 2 बार गया, 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। तो BC जो है वो कितना आ गया आपके पास, 8 सेंटीमीटर आ गया। BC कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, समझ गए। यानी आधार जो BCD त्रिभुज है इसका क्या होगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखो उदाहरण संख्या 13.14, आकृति 13.46 में ABCD और ACED दो समांतर चतुर्भुज हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 12 वर्ग सेंटीमीटर है। CE और BC की लंबाई एक दूसरे के बराबर है तथा CE बराबर क्या है, BC है। जितना CE है उतना ही क्या है, BC है, बराबर है लंबाई। आपको समलंब चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो तथा वह देखो ABCD क्या दिया है, ABCD और ACED, ABCD व चतुर्भुज ACED दो समांतर चतुर्भुज हैं, दो समांतर चतुर्भुज हैं। देखो दोस्तों दो क्या हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज हैं तो क्या होगा, दोनों समांतर चतुर्भुजों का आधार बराबर है। देखो BC बराबर क्या दिया है, C दिया है, आधार तो बराबर दे दिया, और दोनों दो समांतर रेखाओं के मध्य हैं तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। और ध्यान रखना हमेशा समांतर चतुर्भुज का विकिरण दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज चतुर्भुज ABCD में विकिरण AC बराबर के दो क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट रहा है, और यहाँ ACED में विकिरण CD बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांट रहा है। तो इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर, इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब तीनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा, समझ गए। तो आप लिख सकते हैं, देखो यहां हल करते हैं। देखो यहां क्या दिया है, BC बराबर CE दिया है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट चतुर्भुज ABCD व चतुर्भुज कौन सा, ACED का क्षेत्रफल समान होगा। समान होगा क्यों होगा, क्योंकि आधार समान दे दिया और ऊंचाई यानी दो समांतर रेखाओं के मध्य बने हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए आप क्या बोल सकते हो, यहां AC और CD विकिरण है, AC व CD दोनों चतुर्भुजों में
चतुर्भुजों में दो विकर्ण हैं, दो विकर्ण हैं, अतः देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, सीईडी का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। देखो एबीसी, एसीडी और सीईडी, एबीसी, एसीडी और सीईडी इन तीनों का बराबर होगा। और आपको क्या दिया है, एबीसी का 12 दिया है। तो देखो समलंब चतुर्भुज आपको क्या पूछा है, समलंब चतुर्भुज एबीईडी का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो दोस्तों, अतः अब एबीईडी का क्षेत्रफल, एबीईडी का क्षेत्रफल पूरा चतुर्भुज आ गया। इसमें क्या क्या आएंगे, तीनों त्रिभुज आ जाएंगे दोस्तों। और यह आपको कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। तीनों का क्या होगा, 12 12 12 हो जाएगा, क्योंकि एबीसी का कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। आप लिख सकते हैं बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो देखो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, सीईडी का क्षेत्रफल समझ गए, बराबर होगा। तो देखो ये हो जाएगा एबीसी का 12 प्लस एसीडी का 12 प्लस सीईडी का भी 12, और ये हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होंगी। तो कितना हो गया ये, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस समलंब चतुर्भुज एबीईडी का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नावली 13.5 का पहला क्वेश्चन देखिए। दो समांतर चतुर्भुज जो कि एक ही या समान आधार पर हों, कब समान क्षेत्रफल के होंगे। देखो दो समांतर चतुर्भुज हैं, देखो दो समांतर चतुर्भुज हैं, एक ही आधार पर हैं। तो देखो एक चतुर्भुज तो ये मान लिया मैंने, दूसरा चतुर्भुज ये मान लिया। कब बराबर होंगे, कब बराबर होंगे ये, देखो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी सी डी, और यहां ई और एफ बोल देता हूं मैं। ई और एफ कब बराबर होंगे, जब ये दो समांतर रेखाओं के मध्य हों। कब होंगे, जब ये दोनों समांतर रेखाओं के मध्य बने हों। एल और एम क्या है, समांतर रेखा है। ये एल बोल देता हूं मैं और इसको एम बोल देता हूं। तो देखो जब दोनों चतुर्भुज दो समांतर रेखाओं के मध्य हो, दो समांतर रेखाओं के क्या हो, बीच में बने हो, तो ये क्या होंगे दोस्तों, इनके क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी द्वारा बने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है। देखो 16 वर्ग सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी ABCD और विकर्ण AC से बना त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो अतः समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, देखो
एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्या होगा? 2 गुणा 16, 2 गुणा 16 मतलब 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी क्या होगा? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा और दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। 16 और 16 तो 2 गुणा 16 मतलब 32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? इस चतुर्भुज का पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 13.47 में त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल कितना है? 8 वर्ग सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कहां है? एसीडी, इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर है, ईएफ बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज बीसीईएफ का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज बीसीईएफ का शीर्षलंब यह आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। देखिए समांतर चतुर्भुज बीसीईएफ का शीर्षलंब आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों एसीडी का क्षेत्रफल कितना है? 8 सेंटीमीटर है। एसीडी का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ईएफ कितना दिया है? ईएफ आपको दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और बीसीईएफ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात, शीर्षलंब आपको ज्ञात करना है। देखो यहां से त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल आपको दिया है, तो आप यहां क्या बोल सकते हैं कि सर इसका जो आधार होगा वही आधार क्या होगा? बीसी का बीसी होगा, यानी एडी के बराबर क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा और जितना बीसी है उतना ही क्या हो जाएगा? ईएफ हो जाएगा। अब देखो आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, एबीसीडी है। अब इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? एसीडी का दुगुना होगा। तो देखो यहां चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, एसीडी का क्षेत्रफल। देखो एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा एसीडी का क्षेत्रफल मतलब 2 गुणा 8 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना आ गया? 16 आ गया। तो यहां से बीसीईएफ का क्षेत्रफल भी क्या होगा? 16 होगा। अतः समांतर चतुर्भुज बीसीईएफ का क्षेत्रफल बी क्या होगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही आधार यानी बीसी और 2 समांतर रेखाओं के मध्य बने हैं। तो देखिए दोस्तों आप क्या ज्ञात कर चुके हैं? त्रिभुज बीसीईएफ का क्षेत्रफल आपको यही दिया है शायद, बीसीईएफ, हाँ यही दिया है। बीसीईएफ का क्षेत्रफल आपके पास आ चुका है। चतुर्भुज बीसीईएफ का क्षेत्रफल कितना आ गया है? आपके पास 2 गुणा 8 मतलब 16 आ चुका है। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा दोस्तों? आधार गुणा आधार, यानी आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। आधार क्या है? ईएफ। आधार क्या है? ईएफ। ये होगा आधार गुणा ऊंचाई मतलब ईएफ गुणा ऊंचाई मतलब शीर्षलंब हो गया, शीर्षलंब। और ये कितना होगा? 16 होगा। और ईएफ आपको देखो 4 दिया है, तो ईएफ हो गया 4 गुणा शीर्षलंब, 4 गुणा शीर्षलंब बराबर कितना है? 16 है। तो यहां से देखिए दोस्तों शीर्षलंब कितना आ गया? शीर्षलंब आ गया है 16/4 मतलब कितना? 4 सेंटीमीटर। शीर्षलंब कितना हो गया है? 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी पार्ट है। तो यहां से बीसीईएफ का जो शीर्षलंब है वो आपको ज्ञात करना था और वो कितना आ गया है? 4 सेंटीमीटर आ गया है। तो चलिए दोस्तों अपन आज यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।